दिसंबर 1945 को अमेरिकी एयरफोर्स की फ्लाइट 19 के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर ट्रेनिंग विमानों ने नेवी के एयरबेस से रूटीन ट्रेनिंग उड़ान भरी। लेकिन उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही पांचों विमान अचानक हवा में गायब हो जाते हैं। उस समय इनको खोजने के लिए कई रिसर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, लेकिन सभी नाकाम रहते हैं। इस घटना के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग राय देनी शुरू कर दी। कुछ का मानना था कि बर्मुडा ट्रायंगल के एयर स्पेस में जाते ही खराब मौसम की वजह से प्लेन समुद्र में क्रैश कर गए, तो वहीं कुछ और वैज्ञानिकों का कहना था कि एलियंस ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया। आज की इस वीडियो में हम फ्लाइट 19 के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर विमान के गायब होने की घटना के बारे में बताएंगे। इन्फोमेनिया हिंदी के वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। अमेरिका के नेवी एयरबेस पर फ्लाइट 19 के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर विमान, जिसमें हमेशा की तरह नए पायलटों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, और इस फ्लाइट में कैप्टन लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर थे, जिन्हें लगभग 25,000 किलोमीटर फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। उनके ट्रेनिंग स्टूडेंट को मात्र 60 किलोमीटर तक फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि उन छोटे बॉम्बर विमानों को उड़ाने के लिए ये काफी था। कैप्टन चार्ल्स ने सुबह उठकर पहले मौसम देखा, जो कि बिल्कुल साफ था। विमानों का फ्यूल चेक किया और बाकी सभी तैयारियां हो चुकी थी, और ये दिन था 5 दिसंबर 1945। सभी स्टूडेंट्स अपनी फ्लाइट के लिए तैयार थे। स्टूडेंट्स को विमान उड़ाने के प्लान के बारे में पहले ही बता दिया गया था। उन्होंने उड़ान भरने के बाद बहामास आइलैंड्स जाना था, क्योंकि उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और वहां पर बम गिराकर वापस वहीं आना था जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। जब मिशन शुरू हुआ तो स्टूडेंट ठीक वैसे ही कर रहे थे जैसे कैप्टन ने उन्हें आदेश दिए थे। उड़ान भरने के बाद लगभग 140 किलोमीटर दूर अचानक मौसम में बदलाव होने लगा, और देखते ही देखते मौसम बहुत खराब होने लगा। पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। खराब मौसम की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वे दिशा भटकने लगे थे। लगातार खराब मौसम की वजह से कैप्टन चार्ल्स टेलर ने फैसला किया कि वो मिशन को रद्द करेंगे और आगे जाने के बजाय वापस बेस पर जाएंगे। अब बस एक आखिरी उम्मीद बची थी, जो उनको जमीन पर मौजूद विमान एयरबेस कंट्रोलर से थी, जिसके संपर्क में वे अब भी थे। लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। विमानों को उड़ान भरे लगभग 3 घंटे हो चले थे। अब उनके पास उड़ते रहने के लिए बहुत कम फ्यूल बचा था। पायलट्स में घबराहट इतनी ज्यादा थी कि जब एयरबेस कंट्रोलर ने उनको IMF ट्रांसमिशन के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे अनसुना कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पायलट्स के दिमाग शून्य हो चुके थे। उन्हें लग रहा था जैसे अब वे इस समुद्र में समा जाएंगे। और जब कैप्टन टेलर ने फ्लाइट के मीटर बोर्ड में देखा तो फ्यूल खत्म होने का इशारा दे रहा था। अब सभी जहाज धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहे थे, और देखते ही देखते पांचों विमान क्रैश होते चले गए। क्रैश होते विमानों से आखिरी बार एयरबेस कंट्रोलर ने पायलट से सुना कि हमें पता नहीं हम कहां हैं। सब कुछ गलत हो गया है। अब कुछ सही होता नहीं दिख रहा। यहाँ पानी हरा है, समुद्र वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, और हम नहीं जानते कि हम किस दिशा में हैं। इन शब्दों के साथ पायलट की आवाज थम गई, और उसके बाद एयरबेस कंट्रोलर का पायलट से संपर्क टूट गया। इस घटना के तुरंत बाद ही शाम को एक रेस्क्यू टीम भेजी गई फ्लाइट 19 को सर्च करने के लिए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि रेस्क्यू टीम का विमान भी कभी वापस नहीं लौटा। रेस्क्यू टीम का विमान उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही क्रैश हो गया था। लेकिन फ्लाइट 19 की खोज यही नहीं रुकी, वो लगातार चलती रही। लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी क्रैश हुए विमानों का न मलबा मिला, न ही किसी पायलट की बॉडी। इस तरह थक हार कर गवर्नमेंट ने फ्लाइट 19 का सर्च अभियान बंद कर दिया, और इस फ्लाइट का रहस्य ज्यों का त्यों बना रहा। और फिर फ्लाइट 19 के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई। बहुत से रिसर्चर ने आर्टिकल लिखे। किसी का मानना था कि ये घटना एलियंस की वजह से हुई है, और कोई कहता था कि बर्मुडा ट्रायंगल की वजह से ये हादसा हुआ है। अब इस घटना को 70 साल से भी ज्यादा हो चुके थे, लेकिन ये रहस्य सुलझा नहीं था। अमेरिकी नेवी इस घटना के लिए कैप्टन चार्ल्स टेलर और उनकी टीम को जिम्मेदार मानती है। अमेरिकी नेवी का कहना है कि उन्होंने मिस कैलकुलेशन की, जिसकी वजह से फ्लाइट को नेविगेट नहीं किया जा सका और स्थिति खराब होती चली गई, जिसकी वजह से जहाज समुद्र में क्रैश हो गया।
लेकिन इस बात पर अधिकतर लोगों को भरोसा नहीं था, क्योंकि फ्लाइट के कैप्टन को फ्लाइट उड़ाने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। इसीलिए साल 2004 में प्राइवेट कंपनी द्वारा फ्लाइट 19 का सर्च अभियान फिर से शुरू किया गया। इस बार सर्च के लिए रोबोट तैयार किए गए, साथ ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हाई क्वालिटी कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया। और जब इस बार गोताखोरों को पानी की गहराई में उतारा गया तो उन्हें फ्लाइट 19 के टेरेस मिल गए और सभी पायलट्स कॉकपिट में ही कंकाल बन गए थे। अब ट्रेसेस मिलने के बाद ये बात तो साबित हो गई थी कि फ्लाइट 19 को एलियंस ने अगवा नहीं किया था। लेकिन उस दिन ऐसा क्यों हुआ कि इतने एक्सपीरियंस कैप्टन होने के बावजूद भी सभी जहाज एक के बाद एक क्रैश होते चले गए? ये रहस्य अभी तक ज्यों का त्यों बना हुआ है। अमेरिकन नेवी ने फ्लाइट 19 के सच को छुपा लिया था, या फ्लाइट 19 के सभी सदस्य बरमूडा ट्रायंगल की ग्रेविटी के भंवर में फंस गए थे? तो आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन्फोमेनिया हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।